मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था। बीवी ने कहा शौहर से, अरे मैं क्या क्या संभालूं, तुम्हें संभालूं, तुम्हारे बाप को संभालूं, तुम्हारी माँ को संभालूं, तुम्हारे घर को संभालूं, क्या क्या संभालूं। शौहर ने कहा तू खाली जुबान संभाल, बाकी सब समझ जाए। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, घरों के हालात खराब है मेरे। यकीनन हर जगह औरत गलत नहीं है, सही भी है, हर जगह गलती बहू की नहीं सास की भी है, लेकिन जुबान अगर कंट्रोल कर ले घर जन्नत बन सकता है। नबी अकरम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। नबी अकरम ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए। यहाँ तो बेचारी जब शादी में जाती है तब मेकअप करती है, जब मायके जाती है तब सच संवर के जाती है, और ऐसे जब घर में रहती है ना, शौहर आता है तो ना बाल में कंघी करती है ना मेकअप करती है। अरे ये तो शौहर है, इसके लिए क्या मेकअप करो। बताओ, जिसके लिए मेकअप करना चाहिए, जिसके लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, उसके लिए नहीं सज रही है और जमाने के लिए सज रही है। मेरी माँ बहनों, बेहतरीन औरत वो है जो शौहर को खुश करे। बहुत बड़ा जुमला है ये, पे गौर करने की जरूरत है। जायज हुदूद में रह करके शौहर को खुश करने की सारी किस्में इस हदीस के इस एक टुकड़े के अंदर आ गई कि शौहर, बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी बात माने, बीवी इताअत करे, बीवी अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, वो शौहर के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश न करे, शौहर की बात माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और बीवी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे, और अपने घर में किसी ऐसे को आने न दे जिसको शौहर नापसंद करता है। तो खदीजा से अल्लाह के रसूल को बड़ा हौसला था मेरे भाई। खदीजा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अभी ताइफ से जल्द ही आए हैं, अभी एक सदमा दिल से निकला नहीं है, दूसरा सदमा लगा नबी। खदीजा चली गई, और खदीजा वो बीवी थी अल्लाह के नबी की जिसको अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी याद रखते थे। अल्लाह के नबी के घर में जब कोई अच्छी खाने की चीज पका करती थी, आप खदीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे, और अक्सर आप खदीजा को याद किया करते थे। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, खदीजा के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, आप खदीजा को इतना ज्यादा क्यों याद करते हैं। नबी अकरम ने फरमाया, अय आयशा, खदीजा ने मुझे वो दिया है जो किसी और बीवी ने मुझको नहीं दिया है। खदीजा ने अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपना सब कुछ तन मन मेरे ऊपर उसने तन मन धन से मेरी मदद की है, और खदीजा ने तब मेरा साथ दिया है जब दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। खदीजा ने तब मेरा हौसला बढ़ाया है जब सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। मेरे जितने बच्चे हैं, जितनी लड़कियां, जितने लड़के, सब खदीजा के पेट से पैदा हुए हैं। खदीजा ने मुझे औलाद का भी सुख दिया है, इसलिए मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा का इंतकाल, ये दूसरा सदमा लगा अल्लाह के। फिर एक और सदमा अल्लाह के नबी को लगा। आपके चचा अबू तालिब जो मुसलमान तो नहीं हुए थे, कलमा तो नहीं पढ़ा था उन्होंने, मगर हर मौके पर वो अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया करते थे, मदद किया करते थे। 12 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल हुआ था, उस टाइम से लेकर के अबू तालिब ने अपनी मौत तक अल्लाह के नबी का साथ दिया, अल्लाह के नबी का सपोर्ट किया, अल्लाह के नबी को पाला पोसा, उनको बिजनेस करने का तरीका सिखाया, उनके बाप की तरह उनका सारा हक अदा किया। इसलिए अबू तालिब से भी अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी के ऊपर ये तीसरा सदमा पहुंचा कि चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। ताइफ में पत्थर खाए, खदीजा का इंतकाल हुआ और अबू तालिब का इंतकाल। जरा गौर करो कि नबी अकरम के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही हो। मेरे नबी की उस तकलीफ को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है नबी अकरम के ज़हन में यह ख्याल भी आया हो
आज मेरी वफादार बीवी भी दुनिया से चली गई, मेरा चचा भी दुनिया से चला गया, मक्का वाले मेरी बात मान नहीं रहे, ताइफ वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस दुनिया में कौन है जो मेरी बात को सुनेगा? हो सकता है दलील तो नहीं है मेरे पास, इंसान होने के नाते, फितरत के नाते हो सकता है नबी अकरम के ज़हन में इस किस्म के ख्यालात भी आए हो। अल्लाह ताला ने उन्हीं हालात में अपने नबी को मेराज का सफ़र कराया। गोया अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी, है मेरे नबी, अगर ज़मीन पर तुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अगर ज़मीन पर तेरी कदर नहीं की जा रही है, तुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज सातों आसमान पर तुझे मेहमान बना के बुलाया जाएगा। आज सातों आसमान पर तेरी इज्जत की जाएगी, तेरा सम्मान किया जाएगा, तुझे सलाम किया जाएगा, तुझे वेलकम किया जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपने पास बुलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझसे कलाम करेगा, और ऐ मेरे नबी, तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया जाएगा। ये दुनिया वाले तेरी कदर करे या न करे, तेरा रब तेरा जो मकाम है, तेरी जो इज्जत है, तेरी जो रिफात है, तेरा रब वो दुनिया वालों को वो मकाम दिखाएगा। ये सफर मेराज करा करके अल्लाह के नबी के मकाम को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया।